मित्रों, नमस्कार। आज जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण कथा नहीं है। ये गौतम बुद्ध की वही गुप्त शिक्षा है जो वे केवल अपने निकटतम शिष्यों को सोने से पहले फुसफुसाते थे। कहते हैं, जो इस कहानी को ध्यान से सुन लेता है उसके मन की सारी चिंताएं जड़ से समाप्त हो जाती है। रात का समय है, चांदनी धरती पर चांदी की चादर बिछा रही है। अपने कमरे का दरवाजा और खिड़कियां बंद कर ले, आराम से लेट जाए, आंखें बंद करें, गहरी सांस ले। अब जैसे ही मैं ये कहानी शुरू करूंगा, कल्पना कीजिए कि आप उसी प्राचीन वन में हैं जहां बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान है और उनकी मधुर वाणी आपके कानों में अमृत घोल रही है। तो आइए, बिना एक शब्द बोले, बिना एक हरकत किए, बस सुनते रहें। बहुत समय पहले सागर के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहां एक बूढ़ी स्त्री रहती थी जिसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा अकेली थी। उसका एक ही पुत्र था जो नाविक था। हर साल वो समुद्र के उस पार व्यापार करने जाता था और एक बार ही लौटता था। सुमित्रा को अपने पुत्र की चिंता सताती रहती थी। आंधी आती तो वो सोचती, मेरा बेटा कहीं डूब तो नहीं गया। बारिश होती तो वो सोचती, कहीं बीमार तो नहीं हो गया। रात होती तो वो बिना भोजन किए बैठी रहती, शायद आज वापस आ जाएगा। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह दिन रात रोने लगी। उसके बाल सफेद हो गए, शरीर सूखकर कांटा हो गया, आंखों की रोशनी जाने लगी। गांव के लोग उसे चिंतित सुमित्रा कहने लगे। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि महात्मा बुद्ध आ रहे हैं। लोग दौड़े दौड़े उनसे मिलने गए। सुमित्रा भी घिसटते हुए उनके पास पहुंची। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मुझे मेरी चिंताओं से मुक्ति दीजिए। मैं अपने पुत्र के बिना जी नहीं सकती। बुद्ध ने उसे दोनों हाथों से उठाया और बोले, सुमित्रा, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी? सुमित्रा ने कहा, जो कहेंगे करूंगी। बुद्ध ने कहा, जाओ, समुद्र के किनारे से एक मुट्ठी रेत ले आओ, लेकिन वो रेत ऐसी होनी चाहिए जिसे समुद्र की लहर ने कभी छुआ न हो। सुमित्रा सोचने लगी, ये तो बहुत आसान है। समुद्र के किनारे तो पूरा रेतीला तट है, मैं वहां से रेत ले आऊंगी। वो अगले दिन समुद्र के किनारे पहुंची। लहरें आ रही थी और जा रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर सबसे ऊपर की सूखी रेत को छुआ। तभी एक लहर आई और उस रेत को भी भिगो गई। वो थोड़ा और पीछे गई, वहां भी रेत नम थी। वो और पीछे गई, पहाड़ी के नीचे तक चली गई। फिर भी उसे ऐसी कोई रेत नहीं मिली जिसे समुद्र ने कभी छुआ ना हो। वो थकहार कर वापस बुद्ध के पास आई और बोली, प्रभु, मैं पूरे तट पर घूम आई। हर कण रेत पर कभी न कभी समुद्र की लहर ने प्रहार किया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार सुमित्रा, हर मनुष्य के हृदय पर कभी न कभी दुख की लहर आई है। तुम्हारी चिंता केवल इसलिए बढ़ रही है क्योंकि तुम सोचती हो कि सिर्फ तुम्हारे पुत्र को ही खतरा है। लेकिन देखो, जिस समुद्र पर तुम्हारा पुत्र नाव चलाता है, उसी समुद्र पर लाखों नाविक चलते हैं। उसी समुद्र में हजारों मछलियां, हजारों जीव रहते हैं। जिस हवा के झोंके से तुम डरती हो, वही हवा पक्षियों को पंख देती है। सुमित्रा, चिंता का अर्थ है मैं नियंत्रण कर सकती हूं जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम समुद्र को रोक सकती हो, क्या तुम लहरों को थमा सकती हो? सुमित्रा ने कहा, नहीं प्रभु। तो फिर जिसे तुम बदल नहीं सकती उसकी चिंता क्यों करती हो? जो होना है वो होगा, परंतु जो आज है, ये क्षण, वो तुम्हारे पास है। इसी क्षण में तुम जीवित हो, इसी क्षण में तुम सांस ले रही हो। यही सत्य है। सुमित्रा की आंखें खुल गई। उसने उस दिन से प्रतिदिन सुबह समुद्र के किनारे जाकर लहरों को देखना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि लहरें कभी अतीत में नहीं रहती, कभी भविष्य में नहीं जाती, वे बस वर्तमान में हैं। धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगी। जब उसका पुत्र लौटा तो उसने उसे स्नेह दिया, पर उसे बांधा नहीं।
वो समझ गई थी, जैसे समुद्र की रेत हर दिन नई होती है, वैसे ही जीवन हर दिन नया है। चिंता पुरानी रेत है, मुक्ति नई सुबह। गौतम बुद्ध एक घने जंगल से गुजर रहे थे। उनके साथ लगभग 50 शिष्य थे। जंगल के बीचों बीच एक सुंदर झील थी, जिसके किनारे वे रुके। पानी निर्मल था, चारों तरफ हरियाली थी। वहां एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे बुद्ध विराजमान हुए। शिष्य भी उनके चारों ओर बैठ गए। तभी दूर से एक युवक दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में छाले थे। वो बुद्ध के पास पहुंचकर जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, भगवान, 3 प्रश्न मुझे जला रहे हैं। जब तक इनका उत्तर नहीं मिलता, मुझे शांति नहीं है। पहला, सबसे अच्छा समय कौन सा है? दूसरा, सबसे सही व्यक्ति कौन है? तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? बुद्ध ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और बोले, बेटा, तुम बहुत दूर से आए हो। पहले इस झील में स्नान करो, फिर वहां उस झाड़ी से एक फूल तोड़ लाओ, फिर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। युवक तुरंत झील में उतरा। ठंडे पानी ने उसकी थकान मानो धो दी। उसने स्नान किया, फिर उस झाड़ी के पास गया। उस झाड़ी पर कई फूल थे। उसने एक सुंदर सा सफेद फूल तोड़ लिया और वापस आ गया। उसने फूल बुद्ध को दिया। बुद्ध ने फूल लेकर उसे सूंघा और बोले, बेटा, तुमने अभी अभी अपने 3 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। सुनो, जब तुम झील में उतरे तो वही सबसे अच्छा समय था, क्योंकि तुमने वहां स्नान किया, अपनी थकान उतारी। जब तुम उस झाड़ी के पास गए और उस फूल को तोड़ा, तो उस फूल का अस्तित्व ही तुम्हें सही व्यक्ति मिलने जैसा था, क्योंकि तुमने उस फूल की सुंदरता को देखा, उसे महसूस किया, और जब तुमने वो फूल मुझे दिया तो वही सबसे महत्वपूर्ण काम था, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के देना। युवक ने हैरानी से पूछा, मैं समझा नहीं भगवान। बुद्ध ने समझाया, सबसे अच्छा समय अभी है, न अतीत जो चला गया, न भविष्य जो अभी नहीं आया, बस ये क्षण। सबसे सही व्यक्ति वह है जो तुम्हारे सामने है, क्योंकि तुम उससे प्रेम कर सकते हो, उसकी सेवा कर सकते हो, और सबसे महत्वपूर्ण काम है उस व्यक्ति को खुश करना जो तुम्हारे सामने है, बिना ये सोचे कि वह तुम्हें क्या देगा। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी तमाम भटकन पर दया आई। वो बहुत दिनों से यही उत्तर ढूंढ रहा था, जबकि वो सबसे सरल था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और उसी क्षण वहां उनके साथ एक सप्ताह रुक गया। उसने सीखा कि जब वो अतीत की यादों में रोता था या भविष्य के सपनों में खो जाता था, तो वो अपने आसपास के लोगों और उनके दुखों को नहीं देख पाता था। अब उसने ऐसे जीने का निश्चय किया जैसे हर दिन एक नया फूल हो, जिसे किसी और को देना है। उस रात वो पहली बार बिना किसी सवाल के गहरी नींद में सो गया। प्राचीन काल में वाराणसी शहर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। उसका नाम घनपाल था। उसके पास अनाज के गोदाम थे, सोने चांदी के भंडार थे, हजारों नौकर थे। फिर भी उसका मन बेचैन रहता था। एक दिन उसने अपने मित्र से कहा, मुझे लगता है मेरी कोई छाया नहीं है। मित्र हंसा, तुम पागल हो गए हो। देखो, सूरज के सामने खड़े हो जाओ, तुम्हारी छाया दिखेगी। धनपाल सूरज के सामने खड़ा हुआ। उसकी छाया थी, लेकिन वो बोला, नहीं, मैं वो छाया की बात कर रहा हूं जो किसी की आंखों में दिखती है। जब लोग मुझे देखते हैं तो वे मेरा धन देखते हैं, मेरा ठाठ बाट देखते हैं, मुझे नहीं देखते। मेरी असली छाया कहीं खो गई है। यह सुनकर मित्र ने उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। धनपाल ने अगले ही दिन यात्रा शुरू कर दी। बहुत दूर एक उपवन में बुद्ध ठहरे हुए थे। धनपाल ने जाकर प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा सुना दी। बुद्ध चुपचाप उठे और उसे लेकर एक खेत की ओर चल दिए। खेत में एक किसान हल चला रहा था। बुद्ध ने किसान से पूछा, भैया, तुम्हें क्या चाहिए? किसान ने कहा, प्रभु, बस इतना कि मेरा बैल स्वस्थ रहे,
बारिश समय पर हो और मेरी पत्नी को भूख न लगे, बस इतना चाहिए। बुद्ध फिर धनपाल को लेकर एक साधु के पास गए जो एक गुफा में ध्यान कर रहा था। बुद्ध ने साधु से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? साधु ने आंखें खोले बिना कहा, प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता। यदि कुछ चाहता तो फिर साधु कैसा? बुद्ध तीसरे व्यक्ति के पास ले गए, एक छोटी सी लड़की के पास जो टूटी हुई गुड़िया को सहला रही थी। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़की ने मासूमियत से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये गुड़िया ठीक हो जाए तो वो फिर से मेरी सहेली बन जाए। बुद्ध वापस आए और धनपाल से बोले, देखा, किसान को सिर्फ रोटी चाहिए, साधु को कुछ नहीं चाहिए, लड़की को प्यार चाहिए, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी छाया चाहिए। यानी तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुम्हारे धन के बिना देखें, लेकिन जब तुम स्वयं अपने धन को अपने से अलग नहीं कर पाते तो दूसरे कैसे करेंगे? छाया वह नहीं जो धरती पर पड़ती है, छाया वह है जब तुम किसी के दुख में आंसू बहाते हो, किसी के सुख में मुस्कुराते हो, बिना किसी स्वार्थ के। असली छाया तुम्हारे कर्म है, तुम्हारी दयालुता है। धन से छाया नहीं बनती है उस धन के सदुपयोग से। धनपाल को ऐसा लगा जैसे अंधेरे कमरे में दिया जल गया। उसने उसी दिन अपने गोदामों का आधा अनाज गरीबों में बांट दिया। उसने स्कूल खोले, अस्पताल खोले। धीरे धीरे लोग उसका धन भूल गए, लेकिन उसकी दयालुता को याद रखने लगे। उस रात जब वो सोया तो उसे लगा मानो उसकी छाया वापस आ गई हो। वो छाया अब उसके शरीर के पीछे नहीं, बल्कि उसके हृदय के भीतर थी। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वो जन्म से गूंगा था। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। वो अकेला था। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसे गूंगा कहकर पुकारते। रामू बहुत दुखी रहता। उसे लगता कि उसके अंदर एक बहुत सुंदर गीत है, लेकिन वो उसे बोल नहीं सकता, न किसी को सुना सकता है। उसने एक बार अपनी माँ से संकेतों में पूछा, माँ, मैं इस गीत को किसे सुनाऊं? माँ ने उसे गले से लगा लिया, पर जवाब नहीं दे सकी। एक दिन गांव में बुद्ध पधारे। रामू ने सुना कि बुद्ध वहां सबकी बातें सुनते हैं, कोई भी उनसे कुछ भी कह सकता है। रामू दौड़ा दौड़ा उनके पास गया। जब वो पहुंचा तो बहुत भीड़ थी। सब लोग जोर जोर से बुद्ध से प्रश्न पूछ रहे थे। प्रभु, मेरा व्यापार क्यों ठप है? प्रभु, मेरा बेटा बीमार क्यों है? प्रभु, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिलती? रामू ने देखा कि कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। वो उदास होकर वहां से जाने लगा। तभी बुद्ध की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने सारी भीड़ को एक हाथ से शांत किया और बोले, रुको, ये गूंगा लड़का पूरे दिन से भाग रहा है, पहले इसे बोलने दो। सब चुप हो गए। रामू ने इशारों से बुद्ध को बताया, मैं बोल नहीं सकता, मेरे अंदर एक गीत है पर वो बाहर नहीं आता, क्या तुम उसे सुन सकते हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं वो गीत सुन सकता हूं जो तू बिना शब्दों के गाता है, पर क्या तू उसे गाना चाहता है सिर्फ मेरे लिए या दुनिया के लिए? रामू ने संकेत किया, दुनिया के लिए। बुद्ध ने एक सुंदर बांसुरी उठाई जो पास ही पड़ी थी और रामू को दे दी। बोले, ले, ये बांसुरी तेरी वाणी है, शब्दों की जरूरत नहीं, तू इस बांसुरी में अपने गीत को भर सकता है। रामू ने बांसुरी ली। उसने सोचा, मैंने तो कभी बांसुरी नहीं बजाई, लेकिन जैसे ही उसने बांसुरी को अपने होठों से लगाया, उसके अंदर का बहुत दिनों का दबा हुआ दर्द, अकेलापन और वो अनकहा गीत सब बांसुरी के माध्यम से बाहर निकलने लगा। वो बांसुरी ऐसी धुन बजी जैसे कोई फरिश्ता आकाश से उतरा हो। सारा मैदान शांत हो गया। लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। बुद्ध ने कहा, सुनो, ये लड़का गूंगा नहीं है, ये वह है जिसने शब्दों की जेल तोड़ दी। जिसके पास शब्द होते हैं वे झूठ बोलते हैं, जिसके पास सिर्फ संगीत होता है वो केवल सत्य बोलता है। उस दिन के बाद रामू गांव गांव जाकर अपनी बांसुरी बजाता। वो कुछ नहीं कहता था,
लेकिन उसकी बांसुरी कहती थी, दुख है तो गीत भी है, अंधेरा है तो चांदनी भी है। उसकी धुन सुनकर लोगों का मन शांत हो जाता था। रामू को पहली बार नींद आई, गहरी नींद, क्योंकि उसका वो गीत अब कैद नहीं था। वो बह रहा था नदी की तरह, बिना किसी रुकावट के। एक बार बुद्ध एक घने वन में ध्यान कर रहे थे। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी एक चोर वहां आया। वो किसी का घर लूटने के लिए निकला था, पर रास्ता भटक गया और वन में आ पहुंचा। उसने बुद्ध को अकेले, आंखें बंद किए बैठे देखा। उसने सोचा, ये साधु अकेला है, इसके पास कुछ होगा, कम से कम कटोरा, वस्त्र तो होंगे। मैं यहां से कुछ ले जाता हूं। वो धीरे धीरे बुद्ध के पास पहुंचा। उसने सब जेबें टटोली, कुछ नहीं। बुद्ध ने आंखें खोली और चोर को देखा। चोर डर गया, पर बुद्ध ने उसे बड़े प्यार से देखा और कहा, बेटा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? चोर ने कहा, मैं चोर हूं, कुछ लूटने आया था, पर तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम भिखारी हो। बुद्ध मुस्कुराए, ये सच है, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं, जो कभी चोरी नहीं हो सकता। चोर ने हैरानी से पूछा, क्या? बुद्ध ने चांद की ओर इशारा किया। वो चांद देखो कितना सुंदर है, ये चांद आकाश में सबके लिए है, तुम उसे चुरा सकते हो? नहीं, और मैं तुम्हें ये चांद दे रहा हूं बिना किसी शर्त के। चोर ने ऊपर देखा, चांदनी जमीन पर बिखरी हुई थी। उसने महसूस किया, उसने कभी चांद को इस तरह नहीं देखा था। बुद्ध ने कहा, चोर होना कोई पाप नहीं है, भूख से मरने से बेहतर है कि तुम रोटी चुराओ, पर तुम जो चुराते हो वो तुम्हें कभी तृप्त नहीं करेगा, क्योंकि तुम एक खाली पात्र हो, और खाली पात्र को जितना भी भरो खाली ही रहता है जब तक उसके तले में छेद है। वो छेद है मुझे और चाहिए की भावना। चोर ने पूछा, वो छेद कैसे बंद करूं? बुद्ध ने कहा, रुको, आज की रात मेरे साथ बैठो, कुछ मत करो, सिर्फ चांद को देखो। चोर पूरी रात बुद्ध के साथ बैठा रहा। सुबह होने लगी। सूरज उगने से पहले, जब सितारे धुंधले हो रहे थे, चोर के मन में पहली बार शांति का अनुभव हुआ। उसने बुद्ध से कहा, मैं चोरी नहीं करूंगा, पर भूख लगेगी तो क्या करूंगा? बुद्ध ने कहा, तुम मेरे पास रहो, भूख लगेगी तो भिक्षा मांगना सीखोगे, पर याद रखना, भिक्षा मांगने का अर्थ दूसरों का कुछ लेना नहीं है। भिक्षा मांगने का अर्थ है अपने अहंकार को मांगना, अपनी मांग को छोड़ना। चोर बुद्ध के साथ ही रुक गया। वो बाद में एक साधु बना। लोगों को उसकी बातें सुनकर बहुत आश्चर्य होता, क्योंकि वो बड़ी ही गहराई से समझता था कि चोरी का दुख क्या होता है और त्याग का सुख क्या है। जब उससे पूछा जाता, तुम्हें ज्ञान कैसे मिला, तो वो कहता, एक रात मैंने चांद चुराने की कोशिश की थी, लेकिन चांद ने मुझे चुरा लिया। एक बहुत पुरानी कथा है। किसी राज्य में एक राजा था, चक्षुश्रवा। वो जन्म से अंधा था। उसकी आंखें नहीं देखती थी, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति अद्भुत थी। वो पक्षियों के पंखों की सरसराहट से बता सकता था कि कौन सा पक्षी है। वो लोगों के पैरों की आहट से उनका मूड पहचान लेता था। राज्य में सब उससे प्रेम करते थे, पर एक दिन एक नए मंत्री ने आकर कहा, महाराज, आप राजा हैं, आप अंधे हैं, लोग आपकी पीठ पीछे हंसते हैं, एक दर्पण बनवाइए जिसमें आप अपना मुख देख सकें। राजा ने कहा, पर मैं तो देख ही नहीं सकता, दर्पण का क्या उपयोग? मंत्री बोला, दर्पण केवल आंखों के लिए नहीं होते महाराज, मैं ऐसा दर्पण बनवाऊंगा जो आपको आपकी आवाज सुनाएगा। आपकी आवाज में आपका असली रूप होता है। राजा को यह बात अच्छी लगी। मंत्री ने एक अद्भुत दर्पण बनवाया। वो दर्पण था एक सुनहरी थाली जैसा, पर उसमें चेहरा नहीं, बल्कि ध्वनि परिलक्षित होती थी। राजा ने उस दर्पण के सामने बैठकर कहा, मैं राजा हूं। दर्पण ने वही आवाज लौटाई, मैं राजा हूं।
राजा ने कहा, मैं दयालु हूं। दर्पण ने कहा, मैं दयालु हूं। राजा बहुत खुश हुआ। उसने रोज उस दर्पण से बातें करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद एक संत उस राज्य में आए। राजा ने उन्हें वह दर्पण दिखाया और कहा, देखो, यह दर्पण मुझे बताता है कि मैं कैसा हूं। मैं इसमें अपनी ही आवाज सुनता हूं। यह मेरा सबसे प्रिय खिलौना है। संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, क्या आपने कभी इस दर्पण के सामने मौन रहकर अपनी सांसें सुनी हैं? राजा ने कहा, नहीं, मैं तो हमेशा कुछ न कुछ कहता हूं। संत ने कहा, कल सुबह इस दर्पण के सामने बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी सांसों को सुनिए। राजा ने अगली सुबह ऐसा ही किया। वो चुप बैठा रहा। पहले तो उसे सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी सरसराहट। फिर धीरे धीरे उसे लगा कि दर्पण से कोई और आवाज आ रही है, एक बहुत गहरी, बहुत पुरानी आवाज। वो आवाज थी उसके पिता की, जो बहुत पहले मर चुके थे। उन्होंने कहा, बेटा, सच्चा दर्पण वह है जो तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों की याद दिलाए, न कि तुम्हारा अहंकार। राजा फूट फूट कर रो पड़ा। उसने संत से पूछा, यह दर्पण कैसे काम करता है? संत ने कहा, यह दर्पण तुम्हारे हृदय की ध्वनि को पकड़ता है। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारा अहंकार बोलता है, जब तुम चुप होते हो तो तुम्हारी आत्मा बोलती है। राजा, तुम अंधे हो। यह तुम्हारी कमी नहीं, वरदान है, क्योंकि जिसे बाहरी दुनिया दिखती है वो भीतरी दुनिया को भूल जाता है। तुमने कभी रंग नहीं देखे, पर तुमने प्रेम को महसूस किया है। तुमने कभी चेहरे नहीं देखे, पर तुमने दिलों को पहचाना है। ये दर्पण तुम्हें दिखा नहीं सकता जो दिखता है, पर सुना सकता है जो सुनाई नहीं देता, अपना हृदय। उस दिन के बाद राजा ने दर्पण को महल के बीचों बीच रखवा दिया और प्रजा को आदेश दिया, जो कोई भी अपने दिल की सच्ची आवाज सुनना चाहे वो इस दर्पण के सामने चुप बैठ जाए। और लोग आते, बैठते, रोते, हंसते, पर वे जान जाते कि असली रूप कोई दर्पण नहीं दिखाता। असली रूप तो तब दिखता है जब हम सब बहाने छोड़कर सिर्फ होते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बने। राजा उस रात पहली बार बिना किसी बातूनी दर्पण के सोया। उसकी नींद गहरी थी, क्योंकि अब उसे पता था अंधेपन में भी रोशनी होती है, बस उसे महसूस करना आता होना चाहिए। एक नगर में दो मित्र रहते थे, राम और श्याम। राम बहुत गुस्सैल था, श्याम शांत स्वभाव का। एक दिन राम को किसी बात पर श्याम से इतना गुस्सा आया कि उसने श्याम को थप्पड़ मार दिया। श्याम ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से चला गया। राम को बाद में पछतावा हुआ, पर उसने माफी नहीं मांगी। रात को वो सो नहीं सका। उसी रात उसे बुखार आ गया। बुखार बढ़ता गया। 3 दिन बाद वो बेहोश हो गया। डॉक्टर आए, हकीम आए, पर किसी का कुछ नहीं हुआ। राम की मां ने बुद्ध के पास जाकर विनती की, मेरे बेटे की जान बचाइए। बुद्ध राम के घर आए। राम बेहोश पड़ा था। बुद्ध ने उसके माथे पर हाथ रखा और बोले, राम, तुम्हारी बीमारी तुम्हारे क्रोध से है। तुम उस थप्पड़ को भूल नहीं पाए हो। तुम्हारे अंदर वो थप्पड़ विष बनकर घूम रहा है। बुद्ध ने श्याम को बुलवाया। श्याम आया तो राम बेहोशी में कराह रहा था। बुद्ध ने श्याम से कहा, बेटा, तुम राम के कान में फुसफुसाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। श्याम ने, मैंने तो तुझे थप्पड़ मारा था। श्याम ने कहा, तूने थप्पड़ मारा तो तेरा हाथ दुखा होगा, मेरे गाल को तो कुछ नहीं हुआ, पर मैंने देखा कि तू रात को सो नहीं सका। तेरा दुख मेरे दुख से बड़ा था, इसलिए मैंने तुझे माफ कर दिया, अपने लिए नहीं, तेरे लिए। बुद्ध ने सबको संबोधित किया और कहा, सुनो, क्षमा का अर्थ ये नहीं कि तुम दूसरे को उसके किए की सजा माफ कर दो। क्षमा का अर्थ है तुम अपने हृदय में जहर न रखो, क्योंकि वो जहर पहले तुम्हें ही मारता है। राम ने थप्पड़ मारा, पर उसका शरीर बीमार पड़ा। श्याम को किसी ने कुछ नहीं किया, वो चैन से सोता रहा। जो माफ नहीं करता वो अपनी ही जेल बनाता है।
जो माफ करता है वो उस जेल से बाहर निकलता है। क्षमा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। राम ने उस दिन के बाद कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। उसने सीखा कि गुस्से का असली परिणाम वो भोगता है जो गुस्सा करता है, न कि वो जिस पर गुस्सा किया जाता है। उसने रात को सोने से पहले हर दिन खुद से पूछना शुरू कर दिया, क्या मैंने आज किसी के प्रति क्रोध किया? क्या मैंने उसे माफ कर दिया? यदि नहीं किया था तो वो मन ही मन उसे माफ कर देता। धीरे धीरे उसकी नींदें गहरी होने लगी। उसके चेहरे पर वो शांति आ गई जो क्षमा के बिना नहीं आ सकती। बुद्ध कहते थे, एक मुट्ठी नमक अगर एक कटोरी पानी में डाल दो तो वो पानी पीने योग्य नहीं रहेगा, पर वही नमक अगर एक बड़ी झील में डाल दो तो झील का पानी वैसे ही मीठा रहेगा। अपने हृदय को झील बनाओ, कटोरी नहीं, तभी क्षमा का अमृत पी सकोगे। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। पहाड़ी पर घने वृक्ष थे। शरद ऋतु थी। सारे पत्ते पीले होकर गिर रहे थे। हवा चलती तो सैकड़ों पत्ते हवा में नाचते, फिर धीरे धीरे जमीन पर आ बैठते। एक शिष्य ने कहा, भगवान, ये पत्ते कितने सुंदर हैं, पर ये क्यों गिरते हैं? क्या ये दुखी नहीं होते? बुद्ध ने एक पत्ता हाथ में लिया और बोले, पत्ता दुखी नहीं होता, क्योंकि पत्ता जानता है कि गिरना उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो बस होता है, उगता है, फैलता है, हरा होता है, पीला होता है और फिर धीरे धीरे धरती पर लौट जाता है। ये कोई दुख नहीं, ये एक पूर्णता है। मनुष्य दुखी होता है क्योंकि वो सोचता है कि वो कभी नहीं गिरेगा। वो अपने आप को पत्ते से अलग समझता है, जबकि वो भी उसी वृक्ष का हिस्सा है। शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या आप भी कभी गिरेंगे? बुद्ध मुस्कुराए, जो उगता है वो गिरता ही है, पर गिरना मृत्यु नहीं है। गिरना धरती का आलिंगन है। जैसे बच्चा मां की गोद में लौटता है, वैसे ही पत्ता धरती की गोद में लौटता है। मैं भी एक दिन इस वृक्ष का पत्ता बनूंगा और गिरूंगा बिना किसी पछतावे के। शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान, पर हम आपके बिना कैसे रहेंगे? बुद्ध ने हवा में उड़ते पत्तों की ओर इशारा किया। देखो, एक पत्ता गिरता है तो उसकी जगह नया पत्ता आता है, पर वो पुराना पत्ता कहाँ चला जाता है? वो मिट्टी बन जाता है। उसी मिट्टी से वृक्ष को नया रस मिलता है। वो पत्ता समाप्त नहीं होता, वो रूप बदलता है। मैं भी रूप बदलूंगा, कभी हवा बनूंगा, कभी बादल, कभी इस पहाड़ी की चट्टान। इसलिए मुझे मत रोको, बल्कि उसी तरह जियो जैसे पत्ते जीते हैं, बिना डरे, बिना चिपके, बस बहते हुए। उस रात शिष्यों ने पहली बार पतझड़ के पत्तों की सरसराहट को प्रेम से सुना। उन्होंने महसूस किया कि जीवन का हर पल एक पत्ते की तरह अनमोल है। न उसको पकड़ना है, न उसको फेंकना है, बस उसको होने देना है। वे शांति से सो गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था, जैसे पत्ता धरती से लिपट जाता है, वैसे ही वे अपने बिस्तर से लिपट गए, बिना किसी चिंता के, बिना किसी सवाल के। बुद्ध की शिक्षा उस रात उनके अंदर उतर गई। मृत्यु भी एक नृत्य है, यदि जीवन नृत्य है। कहानी 9। वो नदी जो उल्टी बही। एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गई, पेड़ पीले पड़ गए। गांव के लोगों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी। उन्होंने देवताओं को बलि चढ़ाई, यज्ञ किए, पर बारिश नहीं हुई। तब एक युवक ने बुद्ध से जाकर पूछा, प्रभु, हमने सब किया, फिर भी बारिश क्यों नहीं हो रही? बुद्ध ने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। वे एक सूखी नदी के किनारे पहुंचे। बुद्ध ने युवक से कहा, अब तुम इस नदी से कहो, उल्टी बहो। युवक हंसा, ये कैसे संभव है प्रभु? नदी हमेशा नीचे की ओर बहती है, ऊपर नहीं। बुद्ध बोले, ठीक है, तो फिर तुम नदी की दिशा क्यों बदलना चाहते हो? बारिश होनी है तो होगी, नहीं होनी है तो नहीं होगी, पर तुम नदी से ये मत कहो कि उल्टी बहो, बल्कि नदी को देखो, वो सूखी है, पर उसके पत्थर वैसे ही है, उसके किनारे वैसे ही है,
नदी का अस्तित्व सिर्फ पानी से नहीं है, वो अपने आप में एक सत्य है। उसी तरह तुम्हारा गाँव बारिश के बिना भी एक गाँव है। युवक ने कहा, प्रभु, तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, नदी के पत्थरों को इकट्ठा करो, उनसे एक छोटा सा बांध बनाओ। जब बारिश होगी तो पानी रुकेगा, और अगर बारिश नहीं हुई तो भी तुमने कुछ तो किया। तुमने पत्थरों को एक जगह इकट्ठा किया, उन्हें एक अर्थ दिया। कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। गांव के लोगों ने वैसा ही किया। उन्होंने सूखी नदी के पत्थरों से एक सुंदर बांध बनाया। कुछ ही दिनों में जैसे प्रकृति ने उनकी मेहनत देखी, दूर से बादल उमड़े और भारी बारिश हुई। नदी भर गई, बांध में पानी इकट्ठा हो गया, गांव हरा भरा हो गया। तब बुद्ध ने कहा, देखा, तुमने पत्थर इकट्ठे किए बिना कोई शिकायत की, कोई प्रार्थना नहीं। तुमने कर्म किया, कर्म ही पूजा है। नदी उल्टी नहीं बही, पर तुमने उसके साथ बहना सीख लिया। उस घटना के बाद से गांव के लोग किसी भी मुसीबत में पहले प्रार्थना नहीं, बल्कि कर्म करते थे। वे समझ गए थे कि चमत्कार किसी देवता से नहीं, बल्कि अपने हाथों से होते हैं। बुद्ध की ये कहानी सुनकर उस रात युवक को गहरी नींद आई, क्योंकि उसने चिंता करना छोड़ दिया था और करना शुरू कर दिया था। और जब करता है तो चिंता अपने आप मर जाती है। कहानी 10। वह दिया जो सबको दिखा, खुद को नहीं। बुद्ध के शिष्य आनंद एक दिन बहुत परेशान हुए। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं सबको उपदेश देता हूं, सबको रास्ता दिखाता हूं, पर खुद को नहीं देख पाता। जैसे एक दिया सबको रोशनी देता है, पर अपने नीचे के अंधेरे को नहीं देखता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक था दिया, वो एक छोटे से कमरे में जल रहा था। उसने कमरे की हर चीज को रोशन कर दिया। दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे, फर्श पर पड़ी किताबें, कोने में रखा फूलदान, सब चमक रहे थे। तभी दिए ने नीचे देखना चाहा। नीचे अंधेरा था। दिया घबरा गया। उसने सोचा, मैं सबको रोशन कर रहा हूं, पर खुद अपने तले अंधेरा रखता हूं। मैं कितना धोखेबाज हूं। तभी एक पुराना ज्ञानी दिया, जो उसी कमरे के कोने में बिना जले पड़ा था, बोला, मूर्ख, तुम्हारा तल अंधेरा है, क्योंकि जहां तुम खड़े हो वहां तुम स्वयं हो। तुम स्वयं को रोशन नहीं कर सकते, क्योंकि रोशनी करने वाला और जिस पर रोशनी पड़े, दोनों तो एक ही हो। यही तुम्हारी सीमा नहीं, ये तुम्हारी विशेषता है। तुम जब दूसरों को रोशन करते हो तो वास्तव में तुम अपनी रोशनी से खुद को भी रोशन कर लेते हो। सिर्फ तल नहीं चमकता, पर पूरा अस्तित्व चमकता है। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और आनंद से कहा, आनंद, तुम वो दिया हो। तुम्हें अपने नीचे का अंधेरा दिखता है, यही तुम्हारी साधना है। अगर वो अंधेरा दिखना बंद हो जाए तो समझो तुम अहंकार में आ गए। जब तक अंधेरा दिखता है तब तक तुम जागरूक हो। बस इतना याद रखो, तुम उस अंधेरे से डरो मत। वो तुम्हारा अपना ही हिस्सा है। अपने अंधेरे को अपनाओ, उसे देखो, मुस्कुराओ, फिर धीरे धीरे वो अंधेरा प्रकाश में बदल जाएगा। आनंद ने उस रात अपने भीतर के अंधेरे को, अपने डर, अपनी असुरक्षा, अपनी कमियों को एक एक करके देखा। उसने उन्हें दूर भगाने की कोशिश नहीं की, बस उन्हें वैसे ही रहने दिया जैसे दिए के तले अंधेरा रहता है। और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका मन, जो हमेशा बेचैन रहता था, अब शांत हो गया है। उसे लगा कि वो अब बनने की कोशिश नहीं कर रहा, बस हो रहा है। उस रात वो सबसे गहरी नींद में सोया, जैसे कोई दिया अपनी ज्योति में विश्राम करता है, बिना ये सोचे कि उसका तल अंधेरा है या उज्ज्वल। क्योंकि दिए का असली सौंदर्य उसके तल में नहीं, उसकी लौ में होता है। और इंसान का असली सौंदर्य